तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरे द्वारा आप सबको कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का गणित विषय का पूरा पेपर बताया जाएगा और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको आपके पेपर का फुल सॉल्यूशन बताऊँगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन आ चुका है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। ये कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि गणित विषय का है। और देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका परीक्षाओं में जो कि पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से मैं आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपसे परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देखिएगा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा -3 और x बराबर 1 पर व्यंजक 4x - 3 का मान तो देखो 1 आ जाएगा। कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को कहते हैं, तो देखो मूल बिंदु कहते हैं। समीकरण x - 2y बराबर 4 के लिए निम्नलिखित की हल होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो देखो 180 डिग्री होता है। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति, तो देखो इसको त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो रिक्त स्थानों के आंसर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। एक आयत का प्रतिकोण 90 डिग्री का होता है और इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको व्यास लिख देना है। तीसरे में प्यारे विद्यार्थियों आपका 16 आ जाएगा और चौथे में प्यारे विद्यार्थियों आपको 4/3 पाई r की घात 3 होगा। पाँचवें में प्यारे विद्यार्थियों आपको 5 लिख देना है और छठे में आपका 1 आ जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। आशा करता हूं कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में भी आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी गई। तो देखो 36/100 की जोड़ी आपको 0.36 से मिलान कर लेनी है। बहुपद की घात प्यारे विद्यार्थियों 4 आ जाएगी। बिंदु का भुज तो देखो प्यारे विद्यार्थियों -4 होगा और बिंदु की कोटि तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 2 आ जाएगी। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, x अक्ष का समीकरण तो देखो ये आ जाएगा, y अक्ष का समीकरण y बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 2-4 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछा गया। पहले में प्यारे विद्यार्थियों आपको -18 लिख देना है। दूसरे में आपका ये आ जाएगा और तीसरे में प्यारे विद्यार्थियों आपको 2 लिख देना है। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों आपका 60 डिग्री आ जाएगा। पाँचवें में प्यारे विद्यार्थियों आपको 4 लिख देना। छठे में आपका आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इनको लिख ले, देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। और उसके बाद में देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पेपर में। प्रश्न नंबर 5 में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा सत्य असत्य पूछे गए। देखो पहला क्वेश्चन तो आपका सत्य होगा, दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन आपका असत्य होगा, चौथा भी आपका असत्य होगा, पांचवा आपका सत्य हो जाएगा, छठा आपका सत्य होगा। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इनको भी देख ले। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में आपको लिखना है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैं आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उसी प्रकार से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर पूरा बता दिया। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लें, ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 7 के अत वाले क्वेश्चन में पूछा गया था 1/√2 के हर का परिमेयकरण आपको करना था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों हर का परिमेयकरण यहाँ से देख कर लिख देना। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 ही आपसे पूछा गया पेपर में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर बता दिया मैंने आपको अच्छे प्रकार से ये। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया कार्तीय तल में आपको इनको दर्शाना था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए तो आपको ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे मैं आपको प्रश्न नंबर 9 का अत वाले क्वेश्चन का आंसर बता दूं, ये लिखा है। तो इसको भी आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ लें यहाँ तक का। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आपको भुज और कोटि लिखनी है, तो ये तो आप लोग पहचान ही जाओगे। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 की अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। और प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे
प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को भी देख ले और पूरा का पूरा हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ मैं आपको। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। 11 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 12 समीकरण के हल लिखिए। प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके हद वाले क्वेश्चन का आंसर को यहाँ से देख लो और इसको भी पूरा का पूरा समझ लो। और प्रश्न नंबर 13 ये पूछा गया है, 13 को आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 13 लिखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ ले। और अब अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में x और y के मान आपको लिखने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों दी गई आकृति में x और y के मान यहाँ से देखकर लिख देना और उसके अत वाले क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 15 ये पूछा गया, 15 को भी देख लीजिएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको भी समझ लेना। ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये आपको बता दिया पूरा का पूरा, इसको भी देख ले आप सब लोग और पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी प्रश्न नंबर 16 पूछा गया, दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। अत वाले क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, इसको भी समझ लो पूरा का पूरा, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 17 को पढ़ते हैं कि 17 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब आगे इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी समझ लेना। और अत वाले क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 18 पढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 18वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी समझ लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। अत वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया है, इसको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। और उसके अथवा में क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया, आप सब लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है। तो चलो मैं जल्दी से आपको प्रश्न नंबर 19 का उत्तर बताता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर को यहाँ से देख लेना और 19 के अत वाले क्वेश्चन के आंसर को ये यहाँ से देख लेना। और प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 20 का उत्तर यहाँ से आप लोग देख लेना और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 21वें क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है और 21 के अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। 21वें क्वेश्चन का आंसर अपन ने देख लिया, 22वां क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 23वां क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछा जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से समझ भी लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 ये पूछा गया है और 23 के अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख ले। अत वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा, इसको भी आप लोग पढ़ ले, देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए अच्छे प्रकार से। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।